चलिए, गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज आरके महतो। वेलकम बैक टू द आरके एजुकेशन। आप सभी का स्वागत है। ये आरके M058 बैच मॉर्निंग बैच है ये। रश्मि जी जय हिंद, आप सभी को जय हिंद। ये पहली बार कोई स्टूडेंट है जो वर्दी में क्लास ले रहा है हमारी, वो भी ऑफिस टाइमिंग में। ऐसा ना हो कि आपके जो ऊपर के हैं वो आपको टोक दे कि अरे ये क्या काम कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो अभी। बेटा यूपी पुलिस में नहीं है ये, CISF में, आई थिंक CRPF या CISF में। हल्के में ले रहे हो मैं बच्चों को है। कमाल है, झंडे गाड़ देंगे। चलो सुनो आगे की बात। देखो, कोई भी बच्चा मॉर्निंग या नाइट बैच में अगर वो पहले से इनरोल है तो उसको मैंने दूसरा बैच अलाउ कर रखा है। ठीक है, जैसे एग्जांपल, अगर आप में से आप मॉर्निंग मॉर्निंग बैच की आपने फीस दी थी तो मैंने आपको नाइट बैच के लिए भी अलाउ कर रखा है कि आपके पास नाइट बैच का भी लिंक आएगा। वो आपकी चॉइस है कि आप उसको अटेंड करते हैं या नहीं। जो बच्चा नाइट बैच में जिसने फीस पे की है, मॉर्निंग का भी लिंक आएगा आपको। आपकी चॉइस है कि आप अटेंड करते हैं या नहीं। दूसरी बात, ये जो मॉर्निंग वाला बैच है ये लगभग खत्म ही होने को है, लेकिन ये डिवाइड दोबारा होगा। जैसे नाइट बैच स्टार्ट हुआ है ये भी होगा, लेकिन टर्म्स एंड कंडीशन ये है कि जैसे ही लॉकडाउन खुल जाता है और सारी चीजें नॉर्मल होती है तो ये नाइट मॉर्निंग वाला बैच पूरी तरीके से शिफ्ट करके नाइट में डाल दिया जाएगा। इट मीन्स कि नाइट वाले बैच में इसको मर्ज कर दिया जाएगा कि जो क्लास आप यहाँ पढ़ रहे थे वही चीज आप वहाँ पे कंटिन्यू हो जाएगी। ठीक है, तो बाद में कोई ये रोध होते मत क्या ना, नहीं मैंने तो मॉर्निंग में एडमिशन लिया था प्लीज ऐसे। ठीक है, ये चीज मैं पहले क्लियर कर दूं आप लोगों को। चलिए, डबल आपको फायदा मिल रहा है इस चीज का। शुरू करते हैं। तो बेटा देखो, प्रीपोजिशन की पिछली क्लास में हम लोगों ने कई सारी चीजें पढ़ ली थी, जिसमें कि हमने एट, इन, ऑन, इनटू, चिंटू, पिंटू बात करी थी। एक बार जरा मैं आपको दोबारा से इन चीजों के लिए बता देता हूँ। यहाँ एट, इन, ऑन से यहाँ से स्टार्ट किया था। इंपॉर्टेंट यूजेस ऑफ प्रेपोजिशन पिछली क्लास हमारी आई थिंक यहाँ से स्टार्ट हुई थी। देखो बेटा, इसमें हम लोगों ने प्लेस, टाइम, बिसाइड, बिसाइड ये पूरा पढ़ लिया होगा। इंस्टेड, इंस्पाइट वगैरह पढ़ा था। ये टू ऑफ, सिंस, फॉर वगैरह जो रह गया हो तो मैं उसको जरा आपको बता देता हूँ। निधि नाम से कौन आई? चलो निधि जी, लेट लेट मत आया करो। अच्छा अच्छा अच्छा, एट इन ऑन के अलावा आगे हुआ नहीं था क्या इस बैच में? लेट मी चेक। एक सेकंड। हमने, बेटा एक काम करो, जो बच्चा आज नया आया है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार जल्दी से। निधि जी, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आपका। वैसे आपका ये वाला बैच नहीं है, ये आपको एडिशनल बेनिफिट है कि आपको ये बैच भी मिल रहा है। आपका बैच वैसे 90 रहेगा, बस ये एक्स्ट्रा सीख रहे हो आप। ले लिया? स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो मुझे याद है नाइट वाले बैच में पूरा हुआ था। मॉर्निंग वाले में बिसाइड, बिसाइड्स, इंस्टेड और इंस्पाइट ये चीजें हुई थी। बिसाइड और बिसाइड्स हुआ है, इंस्टेड इंस्पाइट हुआ है, बस। इसके अलावा ऑफ वगैरह हल्का फुल्का हुआ था। स्टार्ट करते हैं फिर। कर दे, अरे सुल्तान कर दे चढ़ाई। चलो, पहले मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूँ बच्चों। आई डोंट टॉक टू हिम। आई डोंट टॉक ऑफ हिम। इनमें से बताना बेटा कौन सा सही है कौन सा गलत है। इनमें से कौन सा सही या कौन सा गलत? अच्छा, मैंने माइक को आपके अनम्यूट म्यूट कर रखा है शायद मेरी साइड से। हाँ, ओके 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 ओके, एक सेकंड मैं आपका अनम्यूट करता हूँ। तभी मैं कह रहा हूँ कि बोल क्यों नहीं रहे बच्चे। एक सेकंड बच्चे होल्ड करें। अभी मैं अपनी साइड से आप लोगों का ऑन कर देता हूँ माइक। हाँ जी, बताना एक बार। ऊपर वाला करेक्ट है जी। ऊपर वाला करेक्ट है, नीचे वाला गलत है। जी। ओके, एनीबॉडी एल्स? चित्रू, आयुषी, निधि, सौम्या, यतिन। वैसे लड़कियां ना वर्दी में बड़ी सूट करती है ना, प्राउड होता है। चलो देखो मैं बताता हूँ, ये दोनों ही करेक्ट। सर ऐसा मौका मिलेगा नहीं ना, आज मैंने सोचा ज्वाइन कर लूँ थोड़ा क्लास। हाँ सही बात है, सही बात है। वैसे तुम्हारी दूसरी कहाँ है, डब्बी कहाँ है? दूसरे वो डिपार्टमेंट घर में पे है? होगी सर या ठीक है ऑफिस ठीक में है, होगी। सही है।
देखो बच्चों, आई डोंट टॉक टू हिम, आई डोंट टॉक ऑफ हिम। एक बार म्यूट कर लो सभी लोग। देखो बच्चों, यहाँ ना दोनों ही सही है। आई डो नॉट टॉक टू हिम भी सही है, आई डो नॉट टॉक ऑफ हिम भी सही है। यानी कि आपको ना रियल में क्या है, ऑफ का यूज जानना पहले जरूरी है कि ऑफ का इस्तेमाल होता कैसे है। ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल कान खोल के, चश्मा हिला के। आज मैं आपको ऑफ का यूज बताता हूँ। ऑफ का इस्तेमाल कैसे होता है, देखो दो तरीके से ऑफ का इस्तेमाल होता है। एक तो होता है किसी चीज के ऊपर पोजीशन दिखाने का, एक होता है किसी चीज का रिलेशन बताने का। एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूं आपको। एक मैंने कहा राम्स वॉइस, और एक मैंने कहा राम्स कार। एक मैंने कहा राम्स वॉइस और एक मैंने कहा राम्स कार। ठीक है, दोनों को समझिएगा बेटा। मैं 1 मिनट आपको म्यूट कर रहा हूँ अपनी साइड से, वरना हल्की फुल्की आवाज आती रहती है। हाँ, अब ठीक है। अब अगर किसी को कहीं डाउट हो ना, लिख करके मेरे को रोक दीजिएगा कि सर ये वाला बता दो, ऐसे जो भी है आपको पूछना है। ध्यान से सुनो। ऑफ का दो इस्तेमाल है, एक होता है पोजीशन, एक होता है रिलेशन। मैंने एक दो सेंटेंस आपके आगे लिखे, दो फ्रेज आपके आगे लिख दिए, राम्स वॉइस और राम्स कार। मैं इसको अगर ऑफ के साथ बनाना हो तो इसको ऐसे भी कहा जा सकता है, द वॉइस ऑफ राम। अच्छा, इसको द कार ऑफ राम। ठीक है, राम्स वॉइस, राम कार, राम्स कार। अब बेटा ध्यान से समझिएगा, ये जो कार है राम की, ये इसका पोजीशन है या रिलेशन है, आप खुद सोचो। पोजीशन होगा या रिलेशन होगा? तो सीधी सी बात है, पोजीशन होगा। मतलब ये ऐसी चीज है कार इसके पास कि कल को ये चाहे तो इसको चेंज कर सकता है, कल को चाहे तो किसी को उधार दे सकता है, कल को चाहे तो इसको वो बेच करके नया खरीद सकता है। मेरी बात क्लियर हो रही है? मतलब इसके पास एक अधिकार। वॉइस यू डू नॉट क्लियर, नॉइस है थोड़ा। 1 मिनट, शायद हाँ बाहर से आ रही होगी। मेरी आवाज क्या क्लियर नहीं है? एक बार ठेंगा दिखाना, क्लियर है तो। मतलब साफ साफ सुनाई दे रहा है ना बेटा? यतीन, इसका मतलब आप ही के साइड से हो सकता है नेटवर्क का कुछ इशू हो, पॉसिबल है, क्योंकि अभी डे तो फ्री रोक सकता हूँ मैं। रात के टाइम में थोड़ा सा शांत माहौल रहता है तो ज्यादा इजी रहता है ना। थोड़ा हल्का फुल्का डिस्टर्बेंस है तो बेटा उसको तो इग्नोर करो, मॉर्निंग बैच में ऐसे ही रहता है। चलो देखो, अब यहाँ पे क्या है कि राम्स कार जब हमने कहा तो ये कौन सा केस है बच्चों? पोजीशन केस है। लेकिन अगर मैं ऐसा कहूं राम्स वॉइस, तो यहाँ पे तो ऐसा नहीं कह सकते हम कि भाई वो उसका वॉइस उसको कल को किसी और को उधार दे देगा, या नया वॉइस खरीद के ले आएगा, है ना, या उसको वॉइस को बेच देगा। ऐसा तो नहीं कर सकते। यानी कि यहाँ पे बात किस चीज की हो रही है बच्चों? रिलेशन की हो रही है। फर्क समझ में आ रहा है दोनों में? पोजीशन का मतलब होता है कि ऐसी चीज जो आपके पास अभी है, आप चाहो तो उसको चेंज कर सकते हो, नया खरीद सकते हो, रिप्लेस कर सकते हो, किसी को उधार दे सकते हो, उसे पोजीशन कहते हैं। जैसे निधि जी के पास बेलन है, ठीक है, अब वो पिटाई करती है किसी की उनसे, अब वो चाहे तो उस बेलन को हटा सकती है, नया ला सकती है, तोड़ सकती है। क्लियर हो गया मेरा पॉइंट? तो अगर हम बात पोजीशन कहें या रिलेशन कहें, दोनों में हम ऑफ का यूज कर सकते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई तो ठेंगा दिखा दो। वेरी गुड, वेरी गुड। अब समझिएगा ध्यान से। अब निधि विल नॉट मेंशन, 1 मिनट, टेल हिम, निधि विल नॉट टेल ऑफ हिम। देखो, इन दोनों में पढ़ के देखे एक बार। निधि विल नॉट टेल हिम, निधि विल नॉट टेल ऑफ हिम। अब यहाँ पे सर वो आपकी ईयरफोन से है, लास्ट शीट शो करना स्लाइड को। ठीक है, अभी कर देता हूँ, पीछे पलट दूंगा, 1 सेकंड होल्ड करो। देखो यहाँ पे ना दोनों ही सही है, लेकिन मीनिंग क्या है समझिएगा गौर से।
फर्स्ट का क्या है कि वो निधि जो है उनको नहीं बताएंगी, यानी कि ये जो हिम है ना, ये टेल के लिए क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो मीनिंग क्या आ गई कि मान करके चलो मैंने कहा कि निधि उन्होंने उनको ये सब बात बता देना, लेकिन मैंने कहा कि निधि जो है ना वो उनको ये बात नहीं बताएंगी। ठीक है, मतलब कोई पर्टिकुलर पर्सन है कि भाई उनको छोड़ करके बाकी सबको बताएंगे, कि उनको नहीं बताएंगी। तो निधि विल नॉट टेल हिम, या यू आई विल नॉट टेल यू बोलते हैं ना, मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। अच्छा, निधि विल नॉट टेल ऑफ हिम, इसका मतलब ये है कि निधि उनके बारे में नहीं बताएगी, मतलब उनसे रिलेटेड कुछ ऐसी बात है जो वो नहीं बताएगी। किसको नहीं बताएगी वो हमने मेंशन नहीं किया है, किसको नहीं बताएगी। हो सकता है मुझे ना बताए, हो सकता है नितिन जी को ना बताए, हो सकता है कि रश्मि को ना बताए, मतलब वट एवर। आप ऑफ की है, अबाउट पढ़ के देखना एक बार, पढ़, मीनिंग आ गई क्लियर। तो जो मीनिंग आपने अबाउट से बनाई है वही मीनिंग ऑफ से भी है। इतना क्लियर, डन। जो मीनिंग आपने अबाउट से बनाई है वही मीनिंग आपकी ऑफ से भी है। ठीक है, फर्क क्या होता है कि हम जो है अबाउट को ऑफ से रिप्लेस कर सकते हैं। याद रखें, इंग्लिश में आप जहां पे अबाउट लगाते हो वहां पे आप ऑफ भी लगा सकते हो, लेकिन ऑफ को अबाउट से रिप्लेस कर दे ये कंपलसरी नहीं है। अबाउट को ऑफ से रिप्लेस किया जा सकता है, लेकिन ऑफ को अबाउट से रिप्लेस नहीं किया जा सकता। सॉरी, ऑफ को अबाउट से रिप्लेस किया मतलब जहां पे आप अबाउट लगा सकते हो वहां ऑफ भी कर सकते हो, लेकिन जहां पे ऑफ कर सकते हो वहां अबाउट नहीं कर सकते हो, ये कंपलसरी नहीं है। जैसे यहाँ पे द वॉइस अबाउट राम, वो तो नहीं हो सकता ना, ये बात थी। ठीक है, तो आपने ये बात समझ ली कि ऑफ का मतलब होता है उससे रिलेटेड कुछ भी, रिलेटेड समथिंग विद दैट। अब आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ प्यारा सा, मैंने आंसर तो पहले बता ही दिया था पिछली क्लास में इसका। द ओल्ड मैन डाइड डैश कैंसर। ठीक है, कैंसर, प्लेग, कोलेरा, फोलेरा, जो भी है वट एवर, मैंने सीधा आंसर पिछली क्लास में बता दिया था, लॉजिक नहीं बताया था। रूल रट्टा तो सिखा दिया था लेकिन लॉजिक नहीं बताया था। तो अब मैं बताता हूँ, इस तरीके का क्वेश्चन आता है ना बहुत बार कि इसमें प्रीपोजिशन भरो, कोलेरा विथ, बाय, फ्रॉम, ऑफ, फलाना ढिमकाना, है ना, खूब सारा आता है। तो ऐसे में हमें सुनने में क्या अच्छा लग रहा है, द ओल्ड मैन डाइड फ्रॉम कैंसर, द ओल्ड मैन डाइड विथ, है ना, ये समथिंग कुछ भी ऐसा सुनने में अच्छा लग रहा है, लेकिन ऑफ आएगा। अब मैंने आपको ये तो रटवा दिया था कि अगर कभी भी कोई बीमारी से रिलेटेड बात आ जाए, कोई बीमारी वाली बात आ जाए, किसी तरीके का मेडिकल इशू से रिलेटेड आ जाए तो ऑफ आता है, ये तो रटने वाली बात हो गई। अब लॉजिक क्या छुपा हुआ था, ध्यान से सुनो। द ओल्ड मैन डाइड डैश कैंसर, अब यहाँ जो कैंसर है, इंसान जो है ना कभी भी कैंसर से नहीं, कैंसर से होने वाले सिम्टम्स से जाता है। ठीक है, अब जैसे मान लो मैं कहूँ उसको दर्द से मुक्ति मिल गई, ठीक है, उसको दर्द से राहत मिल गई, राइट। तो अब यहाँ पे दर्द को खत्म नहीं किया गया, ठीक है, हेडेक को खत्म नहीं किया जाता, हेडेक के असर को खत्म किया जाता है, हमेशा याद रखें। ठीक है, दर्द की राहत से, दर्द से राहत दिया जाता है ना, ये दर्द को कभी खत्म नहीं किया जा सकता। एक बात बताओ, क्या दर्द कोई ऐसी चीज है जो रास्ते में घूम रही थी आपने पकड़ के पेल दिया, हाँ भाई खत्म हो गया, आज के बाद जिंदगी में किसी को दर्द नहीं होगा? ऐसा तो नहीं है ना भाई। बीमारी जो है वो दर्द नहीं देती है, उसके सिम्टम्स उससे रिलेटेड जो है, वरना वायरस तो इंसान के शरीर में हमेशा ही होता है। हर, वो डिपेंड करता है कि वो काम कैसा कर रहा है, किस तरीके से वर्क कर रहा है। तो वही है मेडिकल की दुनिया में, हमेशा याद रखो बीमारी के सिम्टम्स, बीमारी से रिलेटेड कुछ होता है जो कि हम खत्म करते हैं या उसकी वजह से हम खत्म होते हैं, इसलिए ऑफ होता है। यानी कि रिलेटेड टू कैंसर, रिलेटेड टू हेडेक, रिलेटेड टू वट एवर, मतलब जो भी आपका वो वर्ड लिखा हुआ है यहाँ पे। इज दैट क्लियर? यही कारण होता है कि जब आप किसी भी केमिस्ट की दुकान पे जाते हो कोई मेडिसिन लेने, आंखों की चाहे खांसी जुकाम की, तो देखना उसके पीछे पीछे लिखा होता है कॉजेज ऑफ, कॉजेज ऑफ जो भी आपका है, कि भाई क्या कॉजेज है इसकी वजह से, किसकी वजह से बीमारियां होती है, तो वहां पे गौर करना, हमेशा ऑफ लिखा होता है। ठीक है, क्या कारण होता है आज आपको क्लियर हो गया? वेरी गुड। ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं।
इन आएगा या टू आएगा? कंफ्यूजन। सुनने में तो इन भी अच्छा लग रहा है। क्यों टू इन क्यों नहीं आया चित्रू? इंटू, अरे बेटे इंटू लगा दिया एक ने तो। सही है बेटा, सही है। चलो बताता हूं मैं, गौर से सुनना। चलो, इन या टू, सारे कोशिश किया करो। निधि जी, इन इन वो उनकी लिपसिंग को मैंने पकड़ लिया वो इन कहना चाह रही है निधि जी। सौम्या टू, दोनों में टू आएगा। चित्रा कह रही है इन आएगा। अच्छा, शाबाश। आज तक सोचो कितनी बार गलत किया होगा। मैं बता देता हूँ, देखो ध्यान से समझिएगा इस बात को। एक और ले लेते हैं इसी से रिलेटेड। आई विल अपलोड माई वीडियोस बनाना, एक बार बताओ क्या प्रीपोजिशन लगाएं? इन आएगा, टू आएगा, इन टू आएगा, फलाना डिमका, जो भी आपको लग रहा हो। मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है, आप चाहे तो बोल के भी बता सकते हैं। अनम्यूट हो चुके हो वैसे आप चाहो तो बोल सकते हो। ऑन एट आ जाएगा जी। ऑन आएगा? ऑन ऑन, चाहे एट। ऑन चाहे एट। आई विल अपलोड माई वीडियोज एट माई चैनल या ऑन माई चैनल, राइट? चलो, सर एट ओके, एनीबडी एल्स? सर ऑन ऑन आएगा, टू आएगा। मतलब सुनने में सूट कर रहा है ना सौम्या? अच्छा, रूबी सुनने में मतलब आधे से ज्यादा इंग्लिश तो ऐसी हो जाती है, सर सुनने में अच्छा लग रहा है निधि जी? सुनने में सूट कर रहा होता है तो हम वही टिक मारेंगे चलो, यही इंग्लिश का सबसे बड़ा फंडा है। सुनने के चक्कर अच्छा। में आधे से ज्यादा दुनिया बर्बाद हो चुकी है। सुनो आप, टू टू टू, हैरान हो गए, परेशान हो गए? अब सुनिए ऐसा कैसे हुआ, लॉजिक सीखो इसके पीछे का। एक मैं समझा देता हूँ, बाकी अपने आप क्लियर हो जाएगा, ठीक है? ध्यान से सुने। मान लीजिए ये है हमारी निधि जी, प्यारी सी, ठीक है? अब इनके पास एक गिलास है, इस गिलास में मान लो कुछ भरा हुआ है, आधा यहाँ तक कुछ भी भरा हुआ है, ठीक है? हाँ, पैक बना रखा है, आई मीन टू से वो पानी वानी कुछ भरा है शरबत वगैरह बनाने के लिए। अब निधि जी ने इसके अंदर, ध्यान से सुनना, इसके अंदर चीनी या नींबू या वटेवर जो भी मिलाना इन्होंने मिला दिया। अब क्या ये उसको वापस निकाल सकती हैं उसी टाइम? नहीं निकाल सकती ना भाई, वो उसमें गया, उसमें खत्म हो गया, घुल मिल करके उसमें खत्म हो गया। उसको उसी टाइम पे वापस उसको रिप्लेस मतलब रिमूव नहीं कर सकती। अगर उसको वापस रिमूव नहीं कर सकती, अगर वापस उसको नहीं निकाला जा सकता, तो इन लगाओ। अगर वापस नहीं निकाला जा पा रहा तो इन लगाओ, ठीक है? लेकिन अगर उसको वापस निकाला जा सकता है, सेपरेट किया जा सकता हो, तो टू लगाओ। इज दैट क्लियर? अब आपको पता चला कि क्यों मैंने लिखा प्लीज ऐड मी टू योर स्टडी ग्रुप। व्हाट्सएप पे बोलते हैं ना कि भाई मुझे अपने स्टडी ग्रुप में ऐड करना, तो हम कई बार गलती से इन बोल देते हैं। कई बार आप लोगों ने भी ऐसी गलतियां बहुत बार की होगी, तो आज से ध्यान रहेगा टू क्यों लगाते हैं, ये भी पता चल गया। ठीक है, सही सीखो और लॉजिक के साथ सीखो तो जिंदगी भर कभी नहीं भूल पाओगे, है ना? और आगे भी अच्छे ही पढ़ाओगे बच्चों को। चलो, अब सोचो, अगर हम कोई चीज अपने वीडियो अपलोड करें चैनल पे चाहे कहीं पे भी, तो आपके हाथ में एक्सेस है, आप जब चाहो उसको हटा सकते हो, कर सकते हो ना? उसको वहां से हटा सकते हो, रिमूव कर सकते हो, तो टू लगाओ। ठीक है, आप अगर कहीं वेलकम हो, तब चाहो तो वापस भी जाओगे,
तो टू लगाओ। बोलता है ना गो टू हेल, ये थोड़ी बोलता है गो इन हेल, गो टू हेल, यानी कि वहां से वापसी की उम्मीद है। राइट, गेटिंग माई पॉइंट। उसी तरीके से ये तो सिर्फ मैंने ऐड बताया, ऐड से रिलेटेड तो जैसे अटैच है, अटैच सुना होगा आपने, जैसे ईमेल वगैरह किसी को करते हैं तो कहते हैं ना भैया अटैच भी करो इसको, इस फाइल को अटैच करके भेज दो। तो अटैच टू दिस फाइल, टू द अटैच दिस फाइल टू द टू योर ईमेल, है ना। तो वहां पे गौर करना, टू लगाया जाता है। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? तो इंग्लिश में मैंने सिखाया सिर्फ एक, लेकिन पता चल गए सारे। यानी कोई भी चीज अगर जोड़ने के सेंस में, कनेक्ट करने के सेंस में आ जाए और अगर उसको हटाया जा सकता हो तो टू लगाओ, नहीं तो इन लगाओ। ठीक है, तभी देखना कि जब भी हम कोई स्टेट पार करते हैं तो ऊपर बड़ा बड़ा लिखा होता है वेलकम टू यूपी, वेलकम टू हरियाणा, वेलकम टू दिल्ली, है ना, गो टू हेल ऐसे करके। इज दैट क्लियर? शाबाश। और जहां से वापसी की उम्मीद ना हो वहां इन लगाते हैं। जैसे बोलते हैं ना हार्ड वर्क नेवर गो इन वेन। इन वेन, वेन का मतलब होता है व्यर्थ जाना, व्यर्थ। तो हार्ड वर्क नेवर गोज इन वेन, टू नहीं बोलते वहां से, ठीक है, वहां इन बोलते हैं, मतलब मुहावरे के सेंस में होता है वो। वेन का मतलब होता है VAIN, इसका मतलब होता है कि व्यर्थ हो जाना, मतलब कहते हैं ना गई भैंस पानी में, वही वाला। चलो बढ़िया, अच्छा सीखा। चलो मस्त, मजा आ रहा है, आगे बढ़ो। अच्छा अब ये इनटू ऑनटू अनटू वाला सीखो अब। इनटू ऑनटू अनटू, इनटू ऑनटू अनटू। ठीक है, ये लिखा है सर गो टू हेल, कहाँ लिखा होता है सर? अरे बेटा गो टू हेल मतलब हम किसी को जब गुस्से में बात कहते हैं तो गो टू हेल, इसका मतलब ये थोड़ी है कि वहां से वो वापस नहीं आएगा। हेल का मतलब रियल वाला हेल नहीं, कहते ना भाड़ में जाओ, इसका मतलब यहाँ से चले जाओ, ये बोला जाता है। आप कभी भी सुने कि अगर कोई कहे कि गो टू हेल, तो इसका मतलब उसका ये कहना होता है यहाँ से चले जाओ, कि मतलब जहां आप खड़े हो वहां से निकल जाओ। ये थोड़ी होता है कि स्वर्ग चले जाओ, नरक चले जाओ। क्या छपरी। चलो अगला क्वेश्चन। अब इनटू ऑनटू अनटू, आप में से कई ऐसे प्राणी होंगे जिन्होंने ऑनटू वर्ड पहली बार सुना होगा, या हो सकता है अनटू भी पहली बार सुन रहे होंगे, है ना। ईमानदारी से बताना कौन कौन है। हाँ देख रहे हो, कई सारे हैं आप में से जो पहली बार सुन रहे हैं इन वर्ड्स को। अनटू पहली बार सुना है, अच्छा। अनटू ठीक है जी, अब सीखो नया। देखो अभी हमने पीछे इन सीखा, टू सीखा, अब इन टू दोनों एक साथ आ गया। ठीक है, ऑन टू और अन टू, समझिएगा गौर से। ये दो कोई स्पेस है, ठीक है। अब समझिए ध्यान से, मान लो कि ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये कोई ऑब्जेक्ट है जो कि इसके अंदर आ रहा है, मतलब मोशन में है, हवा में है और अभी अंदर जा रहा है। और एक है, ये भी मोशन में है लेकिन ये अंदर नहीं जा रहा, ये ऊपर ही रह जाएगा। जैसे टेबल वगैरह होता है ना, टेबल है कुछ है। अब मैंने निधि को बोला निधि जी ये काम करना, ये मेरा पेन है, ये टेबल पे रख दो। तो अगर नॉर्मली रखा होता ऑन द टेबल ठीक है, लेकिन इन्होंने ऐसा फेक करके टेबल की तरफ बढ़ा दिया, ठीक है। तो अब वो टेबल के अंदर तो नहीं घुस जाएगा, टेबल पे ही तो रुकेगा, टेबल पे वो चीज रह जाएगी। जैसे रश्मि ने अभी फाइल फेंकी, टेबल के अंदर थोड़ी घुसेगी वो, तो टेबल के तो ऊपर ही रह जाएगी, ठीक है। तो ऐसे में वहां पे ऑन टू, ठीक है, ऑन टू द टेबल। लेकिन वही अगर मान लो कि कोई बॉक्स है, बॉक्स जैसा, उसके हम वहां पे कोई चीज अगर फेंके तो वो क्या होगा, सीधा उसके अंदर घुस जाएगा, तो वहां हो जाएगा इनटू। राइट, जैसे प्लीज पोर, पोर पोर नया नया वर्ड सीख रहे हो। पोर का मतलब लिख लो उड़ेलना, उड़ेलना, मेरी हिंदी थोड़ी खराब है। उड़ेलना होता है ना, उड़ेलना बिल्कुल पानी को, जैसे पोर सम मिल्क डैश माई टी। पोर का मतलब याद रखना, POUR, पोर का मतलब होता है उड़ेलना, ठीक है, उड़ेलना। और एक और मैंने क्या बताया था पीछे, वेन, वेन का मतलब होता है व्यर्थ जाना, व्यर्थ जाना। चलो क्लास में, खेल खेल में आपको दो तीन नए नए वर्ड भी मिल गए। चलो क्लियर हो गया इतना। तो प्लीज पोर सम मिल्क डैश माई टी,
तो टी के अंदर जैसे आपके हाथ में कप है, आप कहते हो इसमें थोड़ा सा दूध और डाल दो, तो इनटू माय टी, यानी कि इनटू माय कप ऑफ टी। मीनिंग क्या है? इनटू माय कप ऑफ टी। तो कहने को हमने सिर्फ टी बोला है, लेकिन मीनिंग है इनटू माय कप ऑफ टी, ये मीनिंग आ रही है इसकी। ठीक है। अच्छा, मैं आपको इसको अगर जीता जाता एग्जांपल वो देने की बात कहें तो देखो, सपोज ये कोई छत है, ठीक है, इस पे सौम्या खड़ी है, ठीक है। अब यहाँ पे ये नदी बह रही है इधर, ठीक है, यहाँ नदी बह रही है, ये वहां से सीधा जंप मारी, उड़ी बाबा, मतलब हाथ से इसके आईफोन छूट गया। इसने कहा आईफोन से पहले मैं जाऊंगी और आईफोन को कैच कर लूंगी, ये जंप मारी, ठीक है। और जंप लगते ही वो सीधा पानी के अंदर। अब ये पानी के अंदर चली गई। अब ये बताओ, यहाँ पे जब वो पानी के अंदर चली गई तो ऑन टू बोलेंगे या इनटू बोलेंगे? इनटू बोला जाएगा, मतलब पानी के अंदर ही घुस गई है। लेकिन अब सोचो, इस साइड खड़ी है शीनू, ये भी जंप मारी, लेकिन यहाँ पे पानी नहीं है, यहाँ पे क्या है? फर्श है। तो क्या होगा? पहले तो दांत बाहर आ जाएंगे सारे। सोचो, सामने के दो दांत गायब, तो शीनू कैसी दिखेगी? शीनू बेचारी सोच सोच भी नहीं पाएगी। चलो, तो ये वहां से सीधा उड़ी उड़ी मारी और सीधा फर्श के ऊपर। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे इसको? ऑन टू। यहाँ पे बोला जाएगा इनटू द रिवर। ठीक है। तो दे जम्प्ड इनटू द रिवर बोला जाता ना, दे जम्प्ड इनटू द रिवर, कि वो पानी में उन्होंने जंप कर दिया। लेकिन वही अगर कोई चोर एक छत से दूसरी छत पे कूदता है तो ऑन टू माई रूफ, ठीक है, द थीफ जम्प्ड ऑन टू माई रूफ, ऐसे बोला जाए। रूफ मतलब छत होता है, पता है ना? तो ऑन टू माई रूफ ऐसे बोला जाएगा। ठीक है। अच्छा, अनटू पे आ जाओ। अनटू का मतलब होता है मरते दम तक, लिख लेना। अनटू का मतलब होता है मरते दम तक, आखिरी सांस तक। ठीक है। जैसे बिसाइड बिसाइड की भी प्रॉपर मीनिंग बताई थी, इंस्टेड इंस्पाइड की बताई थी, वैसे ही अनटू के लिख लेना मरते दम तक। जैसे यू हैव टू सर्व द नेशन ऑन डैश योर लास्ट ब्रेथ। ठीक है, आखिरी सांस तक तुम्हें नेशन को सर्व करना है, तो ऐसे में अनटू। ठीक है, ध्यान रहे इस चीज का। अगर आपको इस चीज को देखना हो कि कहाँ पे होता है, तो आप ना गूगल पे सर्च करना बीएसएफ लोगो। बीएसएफ का जो लोगो होता है उस पे देखिएगा, लिखा होता है ड्यूटी अनटू डेथ। आप अभी करके देख सकते हैं, गूगल पे सर्च कर लेना, मतलब क्लास के बाद, कि बीएसएफ का जो लोगो होता है उस पे ये बात लिखी भी होती है, ड्यूटी अनटू डेथ। ठीक है। तो कॉमनली क्या होता है कि हम इसको टिल भी लगा सकते हैं, टिल भी लगा सकते हैं, लेकिन इंग्लिश के अंदर डेथ से रिलेटेड वर्ड के लिए अनटू बनाया ही गया है उसी के लिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप टिल बोलोगे तो गलत होगा, टिल योर लास्ट ब्रेथ वो भी ठीक है, लेकिन मेनली उसके लिए अनटू स्पेशली वर्ड बनाया गया है, जो ज्यादातर डिफेंस में यूज होता है। ठीक है, तो डिफेंस के लोग ज्यादा जानेंगे इस चीजों को, तो अनटू लगाया जाता है। इज दैट क्लियर एवरीवन? निधि शर्मा, समझ में आ रहा है? नेटवर्क आ रहे हैं पूरे? चलिए, बढ़िया बढ़िया। यस सर लिखा है, हाँ देख लिया आपने, चेक भी कर लिया, बहुत बढ़िया, शाबाश। क्योंकि क्या होता है ना, कई बार ऐसी ऐसी चीजें होती है जो हम पहली बार सुनते हैं ना, तो हम बिलीव नहीं कर पाते कि यार ये तो पहली बार सुन रहे हैं, होता भी है कि नहीं होता। इसलिए सबूत लेके चलना पड़ता है कि नहीं है? वरना कई शीनू जैसे बच्चे का, नहीं सर झूठ बोल रहे हो आप, इसलिए सबूत दे दिया हमने। आगे चलो। नेक्स्ट। एट इन ऑन लिखिए। यूज ऑफ एट, इन और ऑन। अब एट इन ऑन का इस्तेमाल इंग्लिश में दो तरीके से होता है। एक होता है किस लिए? प्लेस के लिए, और दूसरा होता है किस लिए? तो टाइम के लिए। दोनों में इसका यूज किया जाता है। एक होता है हमारा प्लेस और एक होता है हमारा टाइम। तो पहले हम टाइम वाला कर रहे हैं, लिख लो। पहले हम करेंगे इन द केस ऑफ टाइम, कि एट इन ऑन का यूज टाइम के रेफरेंस में कैसे किया जाता है, राइट? तो पहले कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, मेरे साथ एक बार लिखिएगा। ही विल come to see your uncle
the day after tomorrow. अगला, she did not see us last night. अगला, he will talk to him dash dinner. Next, the army will attack the enemy dash dawn. अगला, at 15th August 1947, India got independent. ये नोट करो एक बार. रूबी डूबी डन. USB device. चलो, बहुत अच्छे. एक दो और लिख लो. The examination of DSSB always starts dash time. All the candidates are advised to reach their dash time. अगला, the English killed many refugees dash the First World War. अगला, I will talk to her dash lunch time. एक आखिरी और ले लेते हैं. She will come to us dash next day. चलो, भरो एक बार एट इन ऑन जो ठीक लग रहा है. चलो,
हो जाए तो एक बार ठेंगा दिखा देना जरा। अरे वो आंसर दे भी दिया। वाह। शीनू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अरे वाह, गुड। एट ऑन इन। अच्छा, चलो और भी कोई है? चलो अब देख लेते हैं, हो चुका ना इतना। मैं बता देता हूँ, ध्यान से सुने आप। कहाँ पे यूज होता है और कहाँ यूज नहीं होता, लिखो। पहला नंबर, अगर हमारे पास टुडे, टुमारो, yesterday, the day after tomorrow, the day before yesterday, ठीक है, आज कल परसों ऐसा कोई भी बात आ जाए तो इससे पहले एट, इन या ऑन, इनमें से क्या लगाया जाएगा? तो इनमें से कुछ नहीं लगाया जाएगा, याद रखें। पॉइंट नंबर 2, अगर हमारे पास लास्ट या नेक्स्ट ये लिखा हो और उसके साथ टाइम दिया गया हो, जैसे लास्ट नाइट, लास्ट डे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंडे, नेक्स्ट फ्राइडे, ऐसा कुछ भी अगर आ जाए, ठीक है, तो भी इससे पहले एट इन ऑन का यूज नहीं करना। ठीक है, ध्यान रखें इस चीज का। अब कहाँ करें वो सुनो। अगर हमारे पास डेट आ जाए, कोई डे आ जाए, ठीक है, जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, कोई डेट आ जाए जैसे 2 अगस्त, 3 फरवरी, 3 अगस्त, या कुछ भी XYZ, या कोई ओकेजन आ जाए, होली, दिवाली, फलाना ढिमकाना, ऐसा कुछ भी, तो उससे पहले लगाओ ऑन। अगर हमारे पास मंथ, ईयर या ड्यूरेशन आ जाए तो क्या लगाएंगे बच्चों? इन। अच्छा, अगर हमारे पास AM, PM, ओ क्लॉक या फिक्स टाइम आ जाए, क्या आ जाए? फिक्स्ड पॉइंट ऑफ टाइम आ जाए, तो लगाया जाता है एट। जल्दी से नोट करो। अब मैं आपको इसका कारण बताता हूँ, ऐसा क्यों हुआ कि ऊपर के दोनों में नहीं आता कुछ भी। लिख लो तो एक बार ठेंगा दिखा देना। चलो हो गया। रूबी डूबी, बाली, चाहूं मैं आना, आज वो नहीं दिख रहा भाई। हाईवे ड्राइवर, चाहूं मैं आना, वो आपके क्लास का एक और दूसरा बच्चा है, कहाँ गया वो? क्या नाम था उसका, मैं नाम भूल गया। चलो जाने दो, जो भी था। देखो, अब कारण क्या है, आंसर आप तो अब कर ही लोगे, बहुत इजी है। अब मैं आपको पॉइंट बताता हूँ कि क्यों, वाई, ये रूल क्यों बना। ये तो है सिर्फ रूल रट लो और आगे बढ़ जाओ पास हो करके, लेकिन कारण सुनो। ये वाला लास्ट पॉइंट दोबारा बताऊं? अच्छा बताता हूँ, देखो। ये जो टुडे, टुमारो, यस्टरडे, द डे बिफोर यस्टरडे, द डे आफ्टर टुमारो, ये जितना भी है ना, ये सब क्या होता है बेटा? लिख लो, एडवर्ब होता है। ये जो लास्ट नाइट, नेक्स्ट नाइट, नेक्स्ट वीक, लास्ट डे, लास्ट ईयर, ये जितना होता है क्या होता है? एडवर्ब होता है। और आप सबको इतनी बात तो मैंने पहले ही सिखा दी है कि अगर हमारे पास
एडवर्ब या ऑब्जेक्ट डायरेक्ट रूप से आ रहा है तो वहां पे एट, इन, ऑन या कोई प्रीपोजिशन की जरूरत नहीं होती है। मैंने आपको पहले भी बताया था। जो बच्चे शुरू से पढ़ रहे हैं उनको तो दिक्कत नहीं आएगी, प्रीपोजिशन की 2 क्लास जिन्होंने अटेंड करी है तो ठीक है, तो उनको लॉजिक समझ में आ सकता है। जिन्होंने अटेंड नहीं करी है पिछली 2 क्लास प्रीपोजिशन की, तो वो फिलहाल याद ही कर लें कि एट, इन, ऑन नहीं आना है। बाकी ये देखो, डेट, मंथ, ईयर, ओकेशन, ये सब जो है ना, ये अपने आप में एडवर्ब नहीं होते, ये अपने आप में नाउन के कैटेगरी के वर्ड्स होते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास ये जितने भी टर्म्स होंगे, ये अपने बाद कोई अपने से पहले कोई प्रीपोजिशन मांगेंगे, इसलिए एट, इन, ऑन ऐसे यूज किया गया। अब एक बार आप आंसर देख लेते हैं। ही विल कम टू सी योर अंकल डैश द डे आफ्टर टुमारो। अब डे आफ्टर टुमारो है, मतलब आने वाला परसों, तो कुछ मत लगाओ, खाली छोड़ दो। शी डिड नॉट सी अस लास्ट नाइट, कुछ नहीं लगाओ, खाली छोड़ दो, बताया था ना। ही विल टॉक टू हिम एट डिनर। द आर्मी विल अटैक द एनिमी एट डॉन। अच्छा, ये डॉन की जिसको मीनिंग नहीं पता, मैं आपको बता देता हूँ, एक सेकंड होल्ड करो, अभी बताता हूँ। 15 अगस्त 1947, ये एक डेट की बात है, 15 अगस्त 1947, तो ऑन का यूज किया जाएगा। ठीक है, अच्छा अब यहाँ सुनो बच्चों जरा, ये जो फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम मैंने लिखवाया, लास्ट में हमने कहा अगर ए एम, पी एम या क्लॉक, जैसे 3 PM, 3 AM, 3 o'clock या फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम आ जाए तो एट लगाओ। ये फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम होता क्या है? व्हाट इज फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम, लिखो। इसका मतलब होता है ये शब्द, जैसे सनराइज, सनसेट, डॉन, डस्क, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, सपर, एक्सेट्रा। जल्दी से नोट कर लो। हो गया, वेरी गुड। अब देखो, ये डॉन डस्क का मतलब बताता हूँ क्या होता है। डॉन का मतलब होता है सूर्य की पहली किरण, सूर्योदय इसे बोलते हैं। जैसे सनराइज और सनसेट होता है, वैसे डॉन और डस्क होता है। सूरज की पहली किरण और सूरज की आखिरी किरण, लिख लो। तो जब इसको हम सनराइज सनसेट से बोल सकते हैं, तो डॉन डस्क का इस्तेमाल क्यों करें? तो याद रखो बच्चों, डॉन और डस्क का इस्तेमाल आर्मी डिफेंस इसमें किया जाता है। ठीक है, वहां पे सनराइज या सनसेट नहीं बोला जाता, वहां पे डॉन डस्क बोला जाता है। तो जो भी बच्चा डिफेंस में है वो जानता होगा, जैसे रश्मि, सुना होगा आपने डॉन और डस्क। अच्छा, कभी अटैक किया आर्मी पे, एनिमी पे? कभी लड़ने गए हो बॉर्डर पे? तो इस्तेमाल किया होगा। आज तो हम डॉन डॉन में मारेंगे इन्हें पकड़ के। तो डॉन और डस्क समझ गए, सूर्य की पहली किरण, सूर्य की आखिरी किरण। अच्छा, आज सुना ही नहीं था आपने? कमाल है भाई। चलो, आपसे ध्यान रखे, ये डिफेंस में ज्यादा यूज होते हैं। तो डॉन और डस्क ये शब्द ऐसे ही होते हैं। ठीक है, जैसे अंटू बोला था ना मैंने, अंटू, तो ये मिलिट्री के अलग ही वोकैब चलती है, अंटू। तो लास्ट ब्रेथ उसको बोला जाता है अंटू। वैसे नॉर्मली अगर हम लोग यूज करेंगे तो क्या बोलेंगे? टिल, टिल माई लास्ट ब्रेथ, टिल हिज लास्ट ब्रेथ। लेकिन डिफेंस में अलग ही कहानी चलती है। तो डॉन और डस्क ध्यान रखें। अब देखो यहाँ पे हमारे पास जैसे लंच और ब्रेकफास्ट डिनर की बात आई, तो हमने वहां पे एट लगा दिया। ठीक है, जैसे इसको देखने 10 से स्टार्ट करो। शी विल कम टू अस नेक्स्ट डे, तो क्या करेंगे? कुछ मत लगाओ, खाली छोड़ दो, ब्लैंक छोड़ दो। आई विल टॉक टू हर डैश लंच टाइम, आप लोग बताएंगे। अच्छा, जो पहले से पढ़े हुए बच्चे हैं, जरा 1 मिनट, 1 मिनट रुक जाना। जो पहले से पढ़े हुए हैं वो 1 सेकंड होल्ड करें, नए बच्चों को कोशिश करने दो। लंच टाइम में क्या फील करना चाहिए हमें? एट या इन? ओ, डाउट आ गया। चलो, अच्छा, इसमें द इंग्लिश किल्ड
मैनी रिफ्यूजीज, रिफ्यूजीज का मतलब होता है शरणार्थी, रिफ्यूजीज का मतलब होता है शरणार्थी। ठीक है, वो जो मतलब होता है ना दूसरे देश से भाग करके आ जाते हैं, दैट इज शरणार्थी बोलते हैं उसे। रिफ्यूजीज डैश द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, तो ये क्या है, एक अपने आप में ड्यूरेशन की बात हो रही है, इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट बच गए, लंच टाइम और नॉर्मल टाइम, ये बच गए वर्ड्स। इनको जरा मैं आपको सिखाता हूँ, ध्यान से सुनिएगा, एक एग्जांपल अलग से करके बताता हूँ। मान लो अगर मैं कहता हूं कि मैं उससे लंच में बात करूंगा, आई विल टॉक टू हिम डैश लंच, और एक मैंने सेम टू सेम एग्जांपल दिया, आई विल टॉक टू हिम डैश लंच टाइम। अब सोच के बताओ, अलग अलग है एक ही है ना, अलग अलग है ना दोनों चीजें, लंच टाइम और लंच दोनों अलग अलग चीजें होती है। ठीक है, अच्छा अब मैं आपसे अगर पूछूं, चित्रा जी बताइएगा, या सारे बच्चे ही जो पहले ये चीज नहीं पढ़े हैं, मैं उनके लिए ये सवाल, लंच कितने कब के खाने को लंच बोलते हैं? आपको अनम्यूट कर रखा है, बोल के भी बता सकते हो। आफ्टरनून। आफ्टरनून के खाने को कितने बजे, आफ्टरनून के खाने को? 12 के बाद जो खाते हैं। 12 बजे के बाद जो हम खाना खाते हैं उसको हम लंच बोलते हैं, है ना निधि जी, यही बात है, पक्का? चलो, आप अच्छा मेरे मैं जब स्कूल में पढ़ता था ना तो मैडम 11 बजे बोलती थी कि बेटा लंच कर लो, तो इसका मतलब मैडम गलत बोलती थी? क्या बात कर दी आपने, मैडम तो बचपन से आप भी बोलते हो अपने बच्चों को स्कूलों में कि बेटा लंच कर लो 11 बजे ही, 10:30 बजे ही 10 कई बार बजे भी तो। हो जाता है। क्या? 10 बजे भी हो जाता है। अरे कई बच्चे तो आते ही पेल जाते हैं प्रेयर में ही खा जाते हैं ये ऐसा भी होता है, हाँ? शरारती टाइप के बच्चे होते हैं वो। चलो अब मैं बताता हूँ आपको, देखो लंच जो वर्ड होता है ना, इसकी दो मीनिंग है इंग्लिश के अंदर, समझिएगा। एक लंच का मतलब होता है ब्रेक टाइम, और एक लंच का मतलब होता है मील ऑफ आफ्टरनून, जो आप बता रहे हो, मील ऑफ आफ्टरनून। ठीक है, तो देखो स्कूलों में जो हम बोलते हैं कि लंच हो गया 10 बजे या 11 बजे, एक जो भी है हमारा टाइम, उसमें हम कहते हैं लंच हो गया है, तो वहां पे एक्चुअल में लंच का मतलब होता है रिसेस। रिसेस नाम सुना होगा आपने ये वर्ड, है ना, रिसेस। ठीक है, तो आप देखिएगा जो स्टैंडर्ड स्कूल्स होते हैं वहां पे लंच नहीं बोला जाता, वहां बोला जाता है, बच्चे बोलते हैं रिसेस हो गई। उससे जो थोड़ा डाउन ग्रेड के स्कूल होते हैं वहां बोला जाता है ब्रेक बोलते हैं। उससे भी नीचे आ जाओ थोड़े लो लेवल स्कूलों पे, फिर वहां होता है लंच हो गया। और उससे भी नीचे आ जाओ तो वहाँ यूपी वाले सरकारी स्कूल वहां बोलते हैं आधी छुट्टी हो गई भगो, आधी छुट्टी। घर जाने का टाइम हो गया। हाँ ये आधी छुट्टी, ये गवर्नमेंट स्कूल में जो बच्चे पढ़े हैं ना वो समझ गए होंगे आधी छुट्टी किसको बोलते हैं। वो घर भेज देते थे खाना जो खाने के प्राइवेट लिए। वाले बच्चे हैं उन्होंने सुना भी नहीं होगा ये शब्द। आधी छुट्टी में घर भेजते थे खाना खाने के लिए। घर भेजते बच्चे भी भग जाते थे दीवार तोड़ तोड़ के, उछल कूद करके कि आधी छुट्टी हो गई। आप में से कौन कौन भगा है आधी छुट्टी में? मैं अरे वाह, ये लड़कियां भी, ओ तेरी हैवी ड्राइवर है भाई ये सब तो, ये सही है। और जाते जाते ना लोहा भी खींच के ले आते थे, वो जो कंटेनर बंधा रहता था भाई बेचेंगे घर जाके फट्टा, फट्टा भी खींच के ले आते थे। कई बार तो पंखा तोड़ के ले आते थे लौंडे कि भाई कबाड़ी वाले की दुकान रास्ते में मिलेगी, बेच बाच करके हम चाउमीन खाएंगे आज तो। चलो, तो लंच रिसेस जो भी है हमारा, ये जितने भी है ना इन सबको बोला जाता है ब्रेक टाइम, ये होते हैं ब्रेक टाइम। ठीक है, तो हम इसके लिए लंच का यूज करते हैं। तो जब भी हम ब्रेक टाइम के सेंस में लंच का यूज कर रहे हैं ना, तो फिर टाइम मत देखो कि 2 बज रहे हैं या 5 बज रहे हैं या सुबह का 5 बज, कुछ कुछ भी बज रहा हो लंच बोल सकते हो आप। जैसे मान लो कोई पर्सन है, कोई बंदा है, वो नाइट ड्यूटी करता है। ठीक है, उसकी नाइट ड्यूटी होती है 10 PM से लेकर के सुबह के 6 AM तक। ठीक है, चौकीदारी की नौकरी कर रहा है 10 बजे रात को सुबह 6 बजे तक। ठीक है, मान लो रात के 2 बजे यानी कि आधी रात के 2 AM पे अगर वो थोड़ा सा रुक करके खाना वाना खाता है हल्का फुल्का, तो क्या बोलेगा, लंच हो गया मेरा, ये हमारा लंच टाइम हो गया। समझ गए? तो वहां लंच का मतलब ब्रेक टाइम से मतलब है उसका, वहां लंच का मतलब ब्रेक से मतलब है, तो वहां पे भी वो लंच ही बोलेगा। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? वेरी गुड। तो यहाँ पे हमारे पास एट का यूज किया जाएगा। अगला,
आई विल टॉक टू हिम डैश लंच टाइम। यहाँ जो टाइम वाला वर्ड आ गया ना, लंच टाइम, इसका मतलब ये है कि मान लो अगर हमारा लंच टाइम यानी कि जो ब्रेक टाइम है वो 11 बजे होता है, 11 बजे से लेकर के 11:25 तक, नॉर्मली इतना ही होता है, 25-30 मिनट तक का ही होता है। तो अगर मैं कहता हूँ कि मैं उससे लंच पे बात करूंगा, इसका मतलब ये है कि मैं भी खाना खा रहा हूँ, वो भी खाना खा रही है और हमने बात कर ली। लेकिन लंच टाइम का मतलब ये है कि इतने से इतने के बीच में कभी भी, इतने से इतने के बीच में कभी भी बात हो सकती है। तो यहाँ पे हो जाएगा इन लंच टाइम, यानी कि ये अपने आप में एक ड्यूरेशन हो गया। ठीक है, वही अगर हम कहें ब्रेकफास्ट तो एट ब्रेकफास्ट, वही अगर ब्रेकफास्ट टाइम तो वहां पे ड्यूरेशन हो गया। उसी तरह से डिनर टाइम तो ड्यूरेशन हो गया। इज दैट क्लियर एवरीवन? बोलो यस। चलो बहुत अच्छे, आगे बढ़ते हैं। अरे कहाँ गया, ये रहा। तो इन लंच टाइम, इस पे आ जाओ। The examination of DSSB always starts dash time. All the candidates are advised to reach their dash time. अब यहाँ पे लंच ब्रेकफास्ट वगैरह की तो कोई बात ही नहीं हो रही है। सोचो सोचो सोचो। चित्रा, नो आइडिया। The examination of DSSB always starts at time. एट टाइम आएगा, क्या आएगा? एट टाइम आएगा बेटे, बहुत बढ़िया, बिल्कुल गलत आंसर है। तो इन टाइम आएगा और यहाँ ऑन टाइम आएगा। ठीक है इन टाइम आएगा और ऑन टाइम आएगा। चलो अब ध्यान से सुनो कैसे हुआ ये 5 के बाद 2 और पॉइंट्स होते हैं, ये 5 रूल तो यहाँ हो गए हमारे। उसके बाद एक लिख लीजिएगा, नंबर 6 और नंबर 7। एक होता है इन टाइम, यानी टाइम से पहले इन आता है, और एक में टाइम से पहले ऑन भी आता है। ठीक है, देखो अगर कोई भी ऐसा मतलब कोई ऐसी एक्टिविटी, कोई ऐसा शेड्यूल जो फिक्स है अपने टाइम पे, ठीक है, कोई फिक्स एक्टिविटी कह सकते हो, फिट शेड्यूल कह सकते हो, कुछ भी ऐसी चीज, तो इन टाइम। लेकिन अगर आप उसको किसी को एज अ सजेशन के फॉर्म में, एज अ ऑब्लिगेशन के फॉर्म में बता रहे हो, तो ऑन टाइम। मैं एक एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करता हूं, अभी क्लियर हो जाएगा। जैसे मैंने कहा कि भाई उसके स्कूल में जो है ना, प्रेयर टाइम पे शुरू हो जाती है। ठीक है, अब मान लीजिए कि प्रेयर की टाइमिंग है सुबह के 8 बजे। अब निधि पहुंचती है सुबह के 7:50 पे, तो क्या प्रेयर पहले शुरू हो जाएगी? जी नहीं। अगर वो पहुंचती है 9 बजे, तो क्या प्रेयर वेट करेगी? नहीं। यानी कि भाई उसी टाइम पे वो चीजें शुरू होनी है जब उस पे जब जब का है वो शेड्यूल फिक्स। ठीक है, यानी कि भाई वो अपने टाइम पे ही रहेगा। फॉर एग्जाम्पल एक और ले लेते हैं। आप एग्जाम देने जाते हो, ठीक है, आपका एग्जामिनेशन हॉल पे आपके एग्जाम की टाइमिंग है 11 बजे की। ठीक है, तो क्या आप अगर पहले चले जाओगे तो पहले शुरू होगा? जी नहीं। क्या अगर बाद में जाओगे तो वेट करेगा? नहीं। यानी वो अपनी जगह फिक्स है। मूवी की टाइमिंग है, जैसे मान करके चलो थिएटर में जा रहे हैं लोग मूवी देखने के लिए, चलती क्या 9 से 12, वही वाला। अब 9 बजे से 12 बजे तक की टाइमिंग है मूवी की। अब आप अगर 8 बजे पहुंच गए, तो क्या वो पहले शुरू होगा? जी नहीं। यानी कहने का मतलब है ये फिक्स एक्टिविटीज होती है, तो हम हमेशा इन टाइम बोलते हैं। लेकिन अगर मैं कहूं कि ऑल द स्टूडेंट्स आर एडवाइज टू रिच द एग्जाम सेंटर, तो वहां पे ऑन टाइम आएगा। यानी कि वहां पे सामने वाले की मर्जी है कि भाई वो देर से पहुंचे पहले पहुंचे, हम उसको वो नहीं, वो अपने हिसाब से फ्लेक्सिबल कर सकता है उसको, चाहे तो पहले पहुंच जाए, 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा पहले पहुंच के बैठ जाए, क्या दिक्कत है ना? ये चीज है। तो वही आपके क्वेश्चन में था, देखो। तो यहाँ पे हमने जब इसको पढ़ा, द एग्जामिनेशन ऑफ DSSB ऑलवेज स्टार्ट्स डैश टाइम, तो इन टाइम। ठीक है, और ऑन टाइम, यानी कि समय से समय पर, ये मीनिंग हो जाती है। ठीक है, क्लियर हो गया? जैसे सर एक गुड स्टूडेंट क्वेरी है। लाइक यू एंड मी ऑलवेज कम्स ऑन टाइम। हाँ ऑन बोलो। में सर फ्लेक्सिबिलिटी होगी है, बिल्कुल बिल्कुल, ऑन पे मतलब फ्लेक्सिबिलिटी। अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग टू द कैंडिडेट हो रहा लिसनर, अकॉर्डिंग टू द लिसनर, जो उस काम को करने वाला है उस पर है। डिपेंड करता है फिर। एनीबडी एल्स, कोई डाउट, कोई दिक्कत परेशानी? सर बोलो जैसे ये चित्रू। फर्स्ट सेकंड और 10th सेंटेंस था, हाँ इसमें नहीं आएगा कोई भी प्रीपोजिशन।
तो अगर जैसे एग्जाम में आता है हाँ हाँ, तो फिर हम इसका क्या लगाएंगे, नो एरर? नन ऑफ दीज, हाँ नो एरर भी होगा, नन ऑफ दीज भी हो सकता है। अगर फिल इन द ब्लैंक में आएगा तो नन ऑफ दीज नाम का एक ऑप्शन जरूर दिखाई देगा आपको, ठीक है, और वरना नो एरर। क्लियर हो गया चित्रू? यस। एनीबॉडी एल्स? कोई डाउट किसी को? कोई छोटा मोटा, ऊंचा नीचा, अमीर गरीब, मोटा पतला? नो? चलो फिर मिलते हैं फिर अगली क्लास में। इसके आगे की चीजें नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और खुश रहो, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो, मस्त रहो, ठीक है? और हाँ, आज का शेड्यूल आपको अभी व्हाट्सएप पे मिल जाएगा। आज का जो यूट्यूब का जो शेड्यूल होगा बाकी की क्लासेस का अभी आपको मिल जाएगा। आज मैथ की क्लास नहीं हो पाएगी, सर की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, मैथ की क्लास नहीं हो पाएगी। तो आपकी अभी करंट की होगी 12:30 से 1:30 बजे तक। उसके बाद 2 से 3 बजे तक आपकी जियोग्राफी की होगी। उसके बाद आपकी 5 बजे हिस्ट्री होगी। फिर हिंदी की भी क्लास होगी, हिंदी की स्पेशली यूपीएसआई के बच्चों के लिए और DSSB के जो बच्चे हैं उनके लिए रखवाई गई है, ठीक है? जरूर देख लीजिएगा। और पहले की भी क्लासेस पड़ी हुई है, आप चाहोगे तो मैं उसकी भी लिंक दे दूंगा, हिंदी वाली, वो भी देख लेना, ठीक है? चलो फिर मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय, टेक केयर। और मॉक टेस्ट भी जरूर देना, मॉक टेस्ट का भी लिंक दे दूंगा मांगोगे तो।